हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में मेरी आवाज़ थोड़ा धीमे थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस लेक्चर में मैंने पूरा ध्यान दिया है तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल ही अच्छी है। आप आराम से सुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन जानने से पहले मैं साइंस के बारे में आपको एक बात बता देता हूं। साइंस इज नॉट ऑल अबाउट कलेक्टिंग द फैक्ट्स। केवल फैक्ट्स कलेक्ट करना साइंस नहीं है। एज ए डिक्शनरी इज नॉट ए लिटरेचर। एक डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होती। इसलिए अगर आपको साइंस को पढ़ना है तो फैक्ट्स तो लेना ही। ऐसा नहीं कि हम फैक्ट को कलेक्ट करना छोड़ेंगे, फैक्ट कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन, और उसको पूरी तरह से समझेंगे। मीन्स उसको फील करेंगे। इस बात को कहते हैं फील करना। तो अब आगे से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको फील हुआ, तो आप समझना कि फैक्ट प्लस उसका रीजन, अगर दोनों चीजें आ गई तो आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से भी पहले आपको जानना पड़ेगा रिएक्शन। आप देखिए, रिएक्शन को एडजेक्टिव केमिकल से स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन और भी क्या कई तरह से हो सकती है, क्या और भी कई तरह की रिएक्शंस होती हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन और इसके बाद रिएक्शन के टाइप, ये दोनों चीजें जब हम जान लेंगे तो इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसके अलावा दूसरी रिएक्शन क्या होती है, और फिर हम इसको और अच्छे से स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और इस क्वेश्चन को आपको बताना है। जैसे सपोज ये आयरन रॉड है या कोई भी एक मेटल रॉड है, ये आग जल रही है, ये एक मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड को हमने इस फायर में, इस आग में दिखाया। जैसे ही आपने इस फायर के सामने इस मेटल रॉड को किया, आप देखेंगे कि ये मेटल रॉड धीमे धीमे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। सबसे पहले यहाँ गर्म होगी, फिर धीमे धीमे अगर आपने यहाँ पकड़ रखा है तो आपका हाथ जलने लगेगा यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि ये हीट किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुंची। ये आपका क्वेश्चन है। भाई आपने गर्म तो यहाँ किया, यानी टेम्परेचर तो आपने यहाँ दिया था, हीट तो यहाँ दिया था, इसके बाद ये हीट यहाँ से यहाँ चलकर पहुंच गई। तो ये आपको बताना है कि ये हीट यहाँ किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच गई। आपने पिछले क्लासेस में ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसलिए आपको ये बताना है, आपका काम है, कमेंट्स में आप बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसके आगे की बात। ये रॉड थी, रॉड का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ठंडी रॉड थी, कोल्ड रॉड, और अब कैसी हो गई वो हॉट रॉड। ठंडी रॉड गर्म रॉड में बदल गई। रिएक्शन हो, मीन्स आपने एक एक्शन किया और उसका रिजल्ट रिएक्शन हो गई। आपने एक्शन रिएक्शन का लॉ भी पढ़ा। देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। मीन्स अगर आप एक्शन करते हैं तो उसी का अपोज जो होता है, आपने इधर से किया और उसका रिजल्ट जो उधर से आया वही है रिएक्शन। जैसे आपने उठाया और आपने उठा के इसको आग में दिखा दिया, ये आपने एक्शन किया, और एक्शन से रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन हुआ कि जो ठंडी रॉड थी वो गर्म हो गई। इसका मतलब है कि अब आप समझ गए हैं कि रिएक्शन क्या होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी मैं आपको इससे आगे लेकर जाना चाहता हूं, और चलिए मेरे साथ और समझिए कि कोल्ड रॉड हॉट रॉड हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या फिर से इसको आप कोल्ड कर सकते हैं? क्या फिर से आप इसको यहीं इस स्टेज पर ले जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैं पूछूंगा कैसे ले जा सकते हैं? आप कहेंगे इसको फिर से ओपन एयर पे रख दीजिए, धीमे धीमे फिर से ठंडी हो जाएगी, उतनी ही ठंडी हो जाएगी जितनी पहले थी। इसका मतलब है कि इसको आप फिर से वहां ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कैसा है, रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। चलिए एक बात तो हमारे सामने आ गई कि ये रिवर्सिबल है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं दूसरा क्वेश्चन कि क्या इस एक्शन से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? क्या इस एक्शन से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? आप कहेंगे नहीं, प्रोडक्ट तो वही रॉड थी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, पहले उसकी स्टेट
कोल्ड थी, अब स्टेट हॉट हो गई, यानी स्टेट में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आप एक चीज और यहीं पर लिख लें कि नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म मीन्स ये दो आउटकम हमारे सामने आ गए। अब देखिए, हम केवल फैक्ट नहीं कलेक्ट कर रहे, एक रिएक्शन किया मैंने, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए वो लिखा है। अभी कंक्लूजन पर आएंगे हम लोग। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आप एक छोटा सा पॉट ले लें, बर्तन ले लें, उसमें आपने दूध ले लिया, ये मिल्क है, मिल्क आपने ले लिया, ये मिल्क मान लीजिए, ठीक, और ये मिल्क है अमूल मिल्क, अमूल का दूध आपने ले लिया, अमूल का दूध आपने ले लिया है, तो अमूल क्या पिएगा। चलिए, इसमें आपने थोड़ा सा दही मिला दिया, सपोज ये दही था और आपने इसमें थोड़ा सा दही मिला दिया। कुछ घंटे बाद जब हम इसे फिर से एग्जामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये दूध जो है, ये पूरा का पूरा दूध दही बन चुका है, ये पूरा पूरा दूध कर्ड बन चुका है। अब मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए पूछा था, और दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दही से फिर से दूध में ले जा सकते हैं इसे? क्या दही से फिर से इसे दूध ले जाया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं ले जाया जा सकता, मीन्स नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल हो गई। चलिए ठीक, एक आउटकम आ गया, यहां पर हमारे पास आउटकम आया था कि रिवर्सिबल, यहां पर नॉन रिवर्सिबल। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमारे पास दूध, दूध से दही बन गया, इसका मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसका मतलब हमारे सामने दो तरह के चेंजेस आ गए, एक चेंज ये आया, एक चेंज ये आया। एक चेंज आया जो रिवर्सिबल है, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता। एक चेंज आया जो नॉन रिवर्सिबल है और जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और प्यारे बच्चों, इसी को हमने नाम दिया केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो आज आपको केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में इस समय बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, तो फिर इसका क्या नाम है? इसको हमने नाम दिया, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ, ये आपकी जो जिज्ञासा है यही खत्म होती है। इसको नाम दिया हमने फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज हो, ये केमिकल चेंज और ये फिजिकल चेंज। तो हमारे सामने बहुत ही अच्छे आउटकम्स आ गए हैं। रिवर्सिबल और नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो फिजिकल चेंज, नॉन रिवर्सिबल और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो केमिकल चेंज। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और आप इसका आंसर करिए। अगर आप इनका आंसर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घर कर गया, आपके दिल में घर कर गया। तो आपने नोट कर लिया हो, आई हो। मैं इसे रब करता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। मैंने थोड़ा सा हट के आपको जगह दे दी, आराम से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से नोट कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं और इन क्वेश्चंस का आप आंसर करिए। चलिए ठीक, साफ हो गया, दिख रहा है आपको? क्या सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? आपको सुनाई पड़ रही? चलिए ठीक, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपसे दो चीजें पूछ चुका हूँ, दो एग्जांपल तो मैंने दे दी। अब मैं आपसे एक नई पूछता हूँ, डाइजेशन। डाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन। डाइजेशन कैसा है, किस टाइप की चेंज है? तो आप कहेंगे डाइजेशन में तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने खाया क्या था और निकाला क्या, मीन्स कि ये केमिकल चेंज। चलिए, डाइजेशन से हमें एनर्जी मिल गई, न्यूट्रिशन मिल गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? तो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन में आप जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ आपके ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जाकर अंदर ग्लूकोज का कंबशन करती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मीन्स ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज, कुकिंग फूड, अगर आपसे पूछा जाए कुकिंग फूड
कैसा है चेंज, तो आप कहेंगे ये भी एक केमिकल चेंज। रस्ट, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपसे पूछा रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है। आप आयरन को रस्ट, आयरन में रस्ट कई बार आपने देखा ब्राउन कलर का, ये कैसा चेंज है, आप कहेंगे ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। तो आपने इस तरह से केमिकल और फिजिकल चेंज समझ के आपके दिमाग में इन बातों में घर कर लिया। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में भी आ जाता है। सिंपली बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कि किसे केमिकल चेंज कहते हैं, किसे फिजिकल चेंज कहते हैं। अब अगर आप इन चीजों को नहीं समझते, इसका बेसिक नहीं समझते तो आप गलत कर देंगे, लेकिन अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो आप इजिली इसे सही मार्क कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने ये टॉपिक आज जान लिया कि किसे केमिकल चेंज कहते हैं, किसे फिजिकल चेंज कहते हैं। अब हम इसी तरह से धीमे धीमे एक एक टॉपिक जानते चलेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको खत्म करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि लास्ट तक आप खुद मास्टर हो जाएंगे, आप खुद पढ़ाने लायक हो जाएंगे।